10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। रात को जो ही 5 मिनट बात हुई, उसको ज्वाइनिंग होना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि उस मशीन में काम करता ठेकेदारी का, एक अंगूठा कट गया उसका 6-7 महीने पहले, अभी 2 महीने पहले पैर भी कट गया। रुपए तो 2.5 लाख कमाता है, वो पैसों की बात तो सुनता ही नहीं है। तो मैंने 2 ही शब्द कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं पैसों की बात ही नहीं कर रहा। जैसे अंगूठा कटा, पेट कटा, ऐसे गर्दन भी तो कट सकती थी, फिर परिवार का क्या होता। और हाँ भाई साहब, बस सुना उसे, फाइनेंस, फैमिली फाइनेंस सिक्योरिटी की बात की, और मेरे पर श्रद्धा उनकी कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुरंत ज्वाइनिंग कर ली। ग्रीन रात को नहीं कर पाए, आज नहीं तो कल वो 10 लोगों के साथ ग्रीन करेगा। ये आप में पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपके पास, नेटवर्क क्या है, अपना यूटेक क्या है, विनिंग टीम क्या है, अपने लीडर्स क्या है। अगर ये होगा तो आप जो चाहेंगे सब बता दोगे। पैसे बता, कोहिनूर सर के बता दो, डायमंड के बता दो, प्लेटिनम के बता दो, आप खुद के बता दो, जैसा आदमी वैसी परोस दो ने। तो समय दे, पहला प्रश्न यही करो, समय दे सकते हो क्या? तो कहेगा भाई साहब समय तो है ही नहीं। तो भाई जो समस्या नहीं उसका समाधान होना चाहिए ना। भाई समय नहीं है, ये समस्या है या सुविधा है? तो कहेगा समस्या है। तो फिर समस्या तो उसका समाधान अभी से कर लो। क्या आप मेहनत कर सकते हो? जो करते ही हैं। क्या कुछ नया सीख सकते हो? यस। तो फिर हो गया आपका काम। समय वो दे देगा, शाम की मीटिंग में आने का, और आपको 10-5 मिनट बात करने का, लिस्ट बनाने का। मेहनत आप सिखा रहे हैं विनिंग टीम अपनी, और कुछ सीखने का। वो यस बोले तो आ जाइए, बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक मजबूत टीम कैसे बनाएं, क्योंकि सारा खेल टीम वर्क का। आज उबर से कहीं जाओ तो दोस्तों उसके पास खुद की कोई कार ही नहीं है, खुद की कोई बाइक ही नहीं है, और फिर भी वो करोड़ों रुपए रोज का कमा रहा है। क्यों? टीम के कारण। मुझे सुबह 4 बजे घर से बस स्टैंड निकलना है, तो उबर को मैं मैसेज करता हूँ, उबर उस मैसेज को उस बाइक वाले के पास पहुंचाता है, बाइक वाला मुझसे कनेक्ट होता है, आ जाता है। ये टीम वर्क ही तो हुआ। आज जियो वाले मुकेश अंबानी जी है, 1 सेकंड में कितना कमा लेते हैं, ये टीम वर्क ही तो है। आप और हम यहाँ पर देखो, 1 सेकंड में जगह नहीं मिली, ये टीम वर्क ही तो दोस्तों टीम के बिना काम नहीं कर सकते। मैं प्रिंसिपल हूं, जब तक लेक्चर्स की टीम नहीं होगी मैं स्कूल नहीं चला सकता। एडवोकेट है, जब तक 8-10 एडवोकेट की एसोसिएशन नहीं होगा कोर्ट में जीत नहीं सकता। पुलिस में सीआई है, अगर उसके अंडर में एसआई, एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल नहीं होंगे तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों टीम तो सब, घर में टीम है, दादा दादी है, उसकी ये सारी टीम है, बेटे पोती, पोते पोती, नाना नानी, ये सब टीम है। तो टीम को तो आप खुशी से अपनाना शुरू कर दो, नफरत मत करो। जिस चीज से डेवलपमेंट होता है उससे नफरत नहीं, उससे लगाव रखते हैं। और टीम का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, टुगेदर, एवरीवन, अचीव मोर। डॉक्टर डॉक्टरी कर सकता है, इंजीनियरिंग नहीं। इंजीनियर इंजीनियरिंग कर सकता है, डॉक्टरी नहीं। टीचर पढ़ा सकता है, डॉक्टरी नहीं। वकील केस लड़ सकता है, डॉक्टरी नहीं। लेकिन सब ये अलग अलग प्रोफेशन के लोग जब एक टीम में आ जाते हैं, तो डॉक्टर का काम भी हो जाता है, इंजीनियर का काम भी हो जाता है, टीचर का काम भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों टीम वर्क को तो समझना ही पड़ेगा। तो अपना सारा फोकस आज इसी पर रहेगा कि नेटवर्क में टीम वर्क को कैसे बनाए रखें। इसके मैं 4-5 सूत्र दूंगा, जो मेरा अपना अनुभव है, आप उसमें से अपने काम की चीज को छाट लीजिए। आइए, ये सारा विश्व है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ट्रेड व्यापार के माध्यम से। आपको भी एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसकी जैसी समस्या उसके माध्यम से। लेडीज हो, जेंट्स हो, उम्र कुछ भी हो, मर्यादाओं में रहना दोस्तों। 3 कोऑर्डिनेट रूल का पालन करना, एक दूसरे का ईगो को हर्ट ना करें। कोई बिजनेस भी ज्वाइन नहीं कर रहा, मुस्कुराओ। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कोई दूसरी कंपनी का मेरे पास प्लान भेज रहा है, मैं उसको भेज रहा हूँ, वो मुझे भेज रहा है, मैं उसको भेज रहा हूँ, 5 मिनट व्हाट्सएप चल रहा होता है। फिर आखिर मैंने कहा कि भाई साहब बात करें, तो उसने कहा क्या बात करेगा, मेरा तो तेरे प्लान से बेस्ट है। मैंने कहा अभी तो आपने प्लान देखा ही नहीं, आप तो केवल मैसेज को मैसेज कर रहे हो। बेस्ट है तो ऐसा करते हैं, आप आपके प्लान को मुझे 5 मिनट बताइए, फिर मैं मेरा प्लान 5 मिनट बताऊंगा। एक दूसरे का जो बेस्ट होगा वो सोचेंगे, कर लेंगे नहीं, सोचेंगे। तो उसने कहा यस। तो फिर उसने कहा कि पहले आप ही बोलो। मैं बोला और फिर वो न सुने, हाँ नहीं करे, ऐसे कैसे हो सकता दोस्तों? ये तो ईश्वर का वरदान है कि 5 मिनट अपने यूएसपी को किसने सुन लिया और मेरे जैसे व्यक्ति से बात कर ली। मजाल क्या जो वो समझेगा नहीं, नहीं करना उसका ईगो। तो मैंने 2-3 प्रश्न किए, वो तुरंत
कि सब है तो हमारा ही बेस्ट। अब कहाँ बेस्ट है, क्या फैमिली से 15% उनके वो लग रहा था पैसा काटने का, जिसे एडमिन चार्ज बोलते हैं, भाई साहब 15 लग रहा है। कैसे तो 1 लाख कमाओगे तो 15 देने में क्या है। वो सर दिक्कत ही तभी होती है, अभी 1 रुपए में से 10 पैसे देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन 1 लाख में से 15,000 देने में बहुत दिक्कत होती है। फिर उसने कहा कि सर मैं कल बात करता हूँ आपसे। मतलब वो इस बात को स्वीकार कर चुका है कि यूटेक से बेस्ट प्लान उसके पास अभी तक नहीं है। तो दोस्तों आप जल्दी लोगों के पास पहुंचिए कैसे भी, नहीं तो कोई और लोग उनके पास पहुंचकर कंफ्यूज कर देंगे। इसलिए आप जल्दी से अपने अच्छे प्लान को लेकर जाइए। तो आज की प्लान को स्टार्ट करते हैं। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला टीम को बनाए रखने का सूत्र है नेवर एज्यूम। सबसे पहले याद रखना, आपकी टीम, आपका नेटवर्क, आपका बिजनेस अगर जाता है तो इस वजह से जाता है नेवर एज्यूम। सर नेवर एज्यूम का मतलब हम नहीं समझे। नेवर का मतलब है किसी भी स्थिति में नहीं, चाहे घर में डेथ हो, चाहे फंक्शन, घर में चाहे मकान गिर गया हो, चाहे बन रहा हो, हालात कोई भी हो, एज्यूम, हक नहीं मारना किसी का। एज्यूम का मतलब यहाँ पर कई अर्थ है, लेकिन यह जो मैं बताना चाह रहा हूँ है कि हक नहीं मारे। आपके साथ कोई व्यक्ति आ गया, आपने उसको समझाया कि मैं यूटेक क्यों करूं, तो आप पहला ही पॉइंट बोल दो कि घर में आटा और मोबाइल में डाटा तो अति आवश्यक है। अभी आप मोबाइल रिचार्ज कहीं कहीं से करते हो भाई साहब? यस। 1.5-2 रुपए प्लेटफॉर्म चल लगता है भाई? हाँ जी लगता है। तो वो बचेगा, प्लस 4% वापस आएगा, उसमें से 2.5% आपको और 1.5% टीम में बटेगा। मेरे दोस्त इस बात को शायद ही कोई मना करेगा, चाहे वो IASE क्यों ना हो। आपको बताना आना चाहिए, आपका प्रभामंडल ठीक होना चाहिए, आपका नियत और नियति अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों IAS हो, चाहे एक राष्ट्रपति हो, चाहे अरबपति हो, चलते चलते रास्ते में एक का सिक्का दिख जाए तो 99.99% वो उसे उठाने की कोशिश करता है और उठाते ही खुश होता है। एक का सिक्का कहीं भी दिख जावे सब खुश होते हैं। तो फिर यहां से अगर कैशबैक आएगा, कौन मना करेगा मेरे भाई। बस बताने का लहजा पोलाइटली और उसके सम्मान को सुरक्षित रखते बताओगे तो पक्का वो करेगा। तो याद रखो, नेवर एज्यूम, कभी किसी का हक मत मारना। किसी ने अगर आपको ज्वाइनिंग के लिए पैसा दे दिया, उसे काम में मत लेना, तुरंत ज्वाइनिंग करा देना। किसी के पास सिस्टम नहीं है अभी और वो कहता है मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दो सर आपके नंबर से, तो दोस्तों आपके नंबर से उसका मोबाइल रिचार्ज कर दो, लेकिन उसका हक मत मारो। जो कैशबैक आ गया वो हाथ का हाथ उसे दे दो, ये आपको कई गुना लौट कर आएगा। कई लोगों को मैंने देखा है, बस वो 2 रुपए के लिए लालच कर जाते हैं, पूरी टीम को मार देते हैं। किसी का हक नहीं मारना। मैं तो ये तक करता हूं, अभी मैंने सुपर 100 भी किया है, सुपर 100 में मैंने सुपर क्लब भी किया है। सुपर क्लब में 3 ID के पैसों में से पूरे के पूरे मैंने दिए, पूरे का मतलब जो मुझे 190 मिलना था, 190, वो पूरे के पूरे 3 कैंडिडेट को मैंने वापस किया है। और दोस्तों वापस करने का परिणाम यह है कि उन लोगों ने इस तारीख यानी 18 तारीख तक 3-3 रेड करा दिया उन्होंने। अब वो रेड करा दिया तो ग्रीन भी होगा। इसलिए मेरे दोस्त सच कह रहा हूं, किसी का हक मत मारना, किसी का भी मत मारना। कई लोग तो क्या करते हैं, लिस्ट दे देते हैं। यस, मुझे तो लिस्ट देते हैं, मैं मांगता भी हूँ। उस लिस्ट में से कई बंदे चालाकी से 2-4 दिन अपने डाउन में ज्वाइन करा देते हैं। गलत। जिसकी लिस्ट जहां है उसको वहीं ज्वाइनिंग कराओ। हो सके तो आपके जान पहचान में भी उसकी मदद कराओ, तो आपकी टीम आगे बढ़ेगी। तो यह मैंने क्या कहा, किसी का हक नहीं मारना। पैसे के बारे में, टीम के बारे में, सम्मान के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, प्रगति के बारे में मदद कर मेरे भाई। क्योंकि साइंस का नियम है ध्वनि प्रतिध्वनि। आप जो बोलोगे वही पहाड़ से कोई ऐसे टकरा कर वापस आना। इसलिए टीम को आगे बढ़ाना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, हक मत मारना। उसका हक, उसका जो भी बनता है वो उससे कई गुना करके आपको देना है। आपको तो आना ही आना है। कैसे? हर आदमी स्मार्ट लाइफ जीना चाहता है, उसे स्मार्ट लाइफ जीने दो मेरे दोस्त। उसे कंफ्यूज मत करो, उसको बहकाओ मत, तो बल्कि उसमें मदद करो। हर आदमी सपना देखता है, उसके सपने में बाधा मत डालो, केवल मॉनिटरिंग करो। सर यहाँ स्मार्ट का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? SMART। एस का मतलब है सिक्योरिटी,
सब आदमी सुरक्षा चाहते हैं। एम का मतलब है मनी फ्रीडम, सब आदमी मनी फ्रीडम चाहता है। ए का मतलब एटीट्यूड, वो भी पॉजिटिव। आर का मतलब है रिकॉग्निशन, जान पहचान सम्मान। टी का मतलब है टाइम फ्रीडम। हर आदमी अपने लाइफ में स्मार्ट जीवन जीना चाहता है। सिक्योरिटी, मनी फ्रीडम, एटीट्यूड पॉजिटिव, रिकॉग्निशन, टाइम फ्रीडम चाहता है लाइफ में। उसकी मदद करो, उसे मत को तो गलत है, गलत तो बोलना ही नहीं है, वो जो है उसी में से आप सही करने के गुण को बढ़ाओ। हर आदमी का एक सपना होता है। इस सपना क्या है, विषय अलग से है, क्योंकि मैं तो साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, बहुत कुछ इस पर बोलेंगे। लेकिन यहाँ सपना में श का मतलब है समय। हर आदमी समय चाहता है कि मुझे खूब समय मिले। हर आदमी पैसा भी चाहता है मुझे खूब पैसा मिले। हर आदमी नाम भी चाहता है कि मुझे बहुत नाम मिले। और ये मिलेगा आपको केवल नेटवर्क में। और नेटवर्क में कई प्लेटफॉर्म है, चेक कर लीजिएगा। यूटेक का कोई शानी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि यूटेक जैसा कोई नहीं है, तो इसका गलत अर्थ निकल जाता है। आदमी सोचता है, ये कहूंगा यूटेक बेस्ट में से एक है, आप इसे देख सकते, तो देख लेगा। और आपने कहा कि यूटेक के समान तो कोई है ही नहीं, अब वो नहीं सुनेगा, क्योंकि इसका ईगो हर्ट हो गया। वो कहे मेरा प्लान बेस्ट है। यस भाई साहब, आपका प्लान बेस्ट हो सकता है, मैंने अभी नहीं देखा, देखूंगा, फिर तुलना भी कर लेंगे। बेस्ट है तो है, लेकिन उसकी तरह बेस्ट एक और है जो ये रहा, आप इसे भी देखिए, क्या फर्क पड़ता है। भाई लड्डू खाते हैं, उसके साथ पूरी भी खाते हैं, पूरी के साथ नमकीन भी खाते हैं, नमकीन के साथ और भी कुछ खाते हैं, सब खाते हैं ना भाई। जो अच्छा लगे वो ले लेना दोबारा। तो देखो, तो आप ये मत बोलो कि यूटेक से बेस्ट कोई है ही नहीं, कोई नहीं सुनेगा। आप तो बोलो बेस्ट में जो है ना आपकी दृष्टि में, ऐसा ही यूटेक भी एक बार देखो। बस एक बार देख ले दोस्तों यूएसपी, फिर तो खुद मानेगा कि सच में यूटेक से बेस्ट कोई नहीं। लेकिन प्रारंभ में आप मत बोलो, उससे बुलवाओ। क्यों, आपने बोला तो उसका प्रभाव ज्यादा नहीं रहेगा, और उसने बोल दिया तो उसका प्रभाव ता जिंदगी रहेगा। तो पहला मंत्र क्या मिला, नेवर एस्यूम, किसी का हक मत मारिए। एक चीज और बताऊंगा, समय सबके पास। ये बहुत प्यार दोस्तों, ये मैंने लगभग 2013-14 में समझा था इस चीज को। मैं काफी पढ़ाई लिखाई कर चुका हूँ, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रभाव दें। इकोनॉमिक्स में भी मैं क्लास लेता हूँ, कॉमर्स की क्लास टीचर नहीं होता, लेक्चर नहीं होता, तो मैं वहां लेता हूँ। दोस्तों कहीं नहीं पढ़ा मैंने कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बस डिग्री कैसे ली जाती, बेरोजगारी कैसे बढ़ाई जाती, ये तो खूब पढ़ा है, ट्रेनिंग देते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर। और वो प्रोफेसर जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए नहीं है, वो ज्ञान देते हैं कि 5 लाख कैसे कमाए जाए। और हम सुनते भी थे, अब तो हंसी आती कि क्या बात है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, मनी कैसे कमाते हैं, मनी बराबर रेट इनटू टाइम। पैसा कैसे आता है, टाइम, और आपकी जो रेट है, आपकी जो वैल्यू है, आपका जो क्वालिटी है। मतलब बुरा नहीं माने तो औकात शब्द ज्यादा बढ़िया रहेगा, बुरा मत मानिए। औकात का मतलब, जैसे मैं अभी एमए पीएचडी हूं, तो मेरी औकात है एमए पीएचडी। तो औकात सबसे बुरा मानता तो आप वैल्यू मान लो, आपका मूल्य मान लो, आपकी कीमत मान। तो कीमत क्या है, एजुकेशन। आप कितने पढ़े लिखे हो, जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओगे, बीएड हो तो 10,000 रुपये महीने के देंगे, एमएड है तो 15,000 महीने के देंगे, पीएचडी है तो 20,000 महीने के दे देंगे, और कोई क्वालिफिकेशन 25,000 दे देंगे। तो आपकी जो रेट है वो एजुकेशन की। अब मैंने पीएचडी कर रखी है, और एक जो मेरे को लगभग 2006, यानी लास्ट पीएचडी मेरी 2006 की थी। तो मतलब 6 का मतलब 4, 10, 14, 24, 18 साल हो गए। 18 साल का अनुभव, और एक पीएचडी करके भी 2 साल पहले आया, उसका 2 साल का अनुभव। तो आप ही बताइए, पैसा पढ़ाने का मुझे ज्यादा मिलेगा, कुछ ज्यादा मिलेगा, एक्सपीरियंस वाले को मिलेगा। डॉक्टर जो अभी एमबीबीएस करके चिराफाड़ी करने लगा, मतलब सर्जरी करने लगा है, वो, और एक डॉक्टर जो 20 साल से सर्जन कर रहा है, वो पैसा ज्यादा उसी को मिलेगा। और स्किल या टूल्स है, स्किल कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब लिमिट है। मतलब एजुकेशन, अब मैं डबल पीएचडी हो गया, अब तीसरी नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस मेरा लिमिट है, आज तक का जो वही रहेगा, बढ़ नहीं सकता। अब बढ़ जाएगा कल, बात दूसरी, आज तो यही है ना। स्किल आज तक जो थी यही थी, कल बढ़ जाए बात दूसरी है। तो दोस्तों एजुकेशन लिमिट है, एक्सपीरियंस लिमिट है, स्किल लिमिट है, टाइम भी लिमिट है। तो जब लिमिट को लिमिट से गुणा करेंगे तो रिजल्ट लिमिट ही आएगा, मतलब पैसा लिमिट का ही आएगा। अगर आपको अनलिमिटेड पैसा कमाना है, तो किसी चीज को अनलिमिटेड करना पड़ेगा। दोबारा, पैसा कमाने का सूत्र है रेट इनटू टाइम। आपके मूल्य को आपके समय से गुणा कर दो, पैसा उतना ही आना। और ये काम कौन करते हैं, ई और एस,
मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का इनकम लिमिट में क्यों होती है? क्योंकि रेट और टाइम उनका लिमिट है। अब नीचे दे रखा अनलिमिटेड इनकम, बी यानी बिजनेसमैन, आई मानी इन्वेस्टर। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर दोनों क्या करते हैं? देखो रेट आप देख लेना दोस्तों, जो अरबपति खरबपति है ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मैं ये नहीं करा कि पढ़ाई लिखाई नहीं करो, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा वो जानते हैं कि मैं पढ़ लिख नहीं सकता ज्यादा, लेकिन टाइम को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, एक चीज को अनलिमिटेड कर दिया। तो मुकेश अंबानी जी केमिकल में एमएससी है, सचिन तेंदुलकर 12वीं पास है, और भी कई लोग ऐसे हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मतलब उनकी जो एजुकेशन एक्सपीरियंस स्किल है वो लिमिट है, लेकिन उन्होंने क्या टाइम बढ़ा दिया एक्सरसाइज में, लोगों से टीम बनाने में। तो टाइम अनलिमिटेड कर दिया, और जब लिमिट और अनलिमिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अनलिमिट आएगा, इसलिए पैसा अनलिमिट आ रहा। ये थोड़ा कठिन हो सकता नहीं लोगों के लिए, ध्यान दो। रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तभी पैसा आएगा। इन दोनों अगर लिमिट है तो पैसा भी लिमिट का आएगा, इनमें से एक को अनलिमिटेड यानी अनंत कर दिया तो पैसा भी अनंत आएगा। तो आप टाइम को अनलिमिट कर सकते हैं, कैसे? टीम बनाकर। स्किल को अनलिमिट कर सकते हैं, कैसे? टाइम बढ़ा, आपकी टीम बढ़ाकर। एक्सपीरियंस को अनलिमिट कर सकते हैं, टीम बढ़ाकर, कैसे? जैसे विनिंग टीम के फाउंडर अपने देवेश शुक्ला जी की बात कर लेते हैं। उम्र है मुश्किल से अंडर 30, अंडर 30 के लोगों को अपन रोड पर देखते हैं कैसे होते हैं। अब वो उनकी एजुकेशन क्या है, उनको पता है, अपन को यहाँ बोलना इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी टीम में मैं हूँ डबल पीएचडी, उनकी टीम में डॉक्टर भी है, उनकी टीम में इंजीनियर भी है, उनकी टीम में कम्युनिकेशन में सुपरवाइजर भी है, मतलब अनंत प्रकार के लोग हैं। और उनकी टीम में इस समय 13 लाख से अधिक लोग हैं। एक आदमी 1 घंटा भी काम करे तो देवेश जी सर के लिए, एक आदमी 1 घंटा 24 घंटे में 1 घंटा भी काम करे तो देवेश जी सर के लिए, कोहिनूर सर के लिए 13 लाख घंटे काम होता रहो, हो गया ना अनलिमिटेड। इसलिए आज फ्रीडम है, ऐसा अपन को भी करना। तो हक मत मारो एक दूसरे, और वो हक मारते ही नहीं है दोस्तों। देखो कैसे देते हैं, अभी भी देखा, इनाम जीता, मैंने भी जीता था, मजा आया सर जब उनकी तरफ से तीज पर पैसा आया था ना, घेवर लाकर घर में मेरा भी मिला, ज्यादा लाया। हक नहीं मारते वो, और अभी भी दे रखा है कि 5 महीने में कोई भी प्लेटिनम बनेगा तो ये 1 लाख तक की, ये होता हक नहीं मारना। तो ऐसे अपनी स्किल को आप बढ़ा दीजिए। सर दूसरा सूत्र क्या टीम को बनाए रखने का? फोकस ऑन द ड्रीम ऑफ योर टीम मेंबर, खुद के ड्रीम पर और अपनी टीम के ड्रीम पर फोकस रखिए दोस्तों। ज्वाइनिंग होते ही 10-5 दिन खुद बात करो। अगर वो विनिंग टीम की शाम की मीटिंग में नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं, आप बात करो उससे कि भाई देख मेरा ड्रीम तो ये है, तेरा क्या क्या है, मेरा लक्ष्य तो ये है, तेरा इनमें से क्या क्या। मैं तो ऐसे ऐसे सीख रहा हूँ, तू क्या सीख रहा? मैं तो आजकल ये बुक पढ़ रहा हूँ, 21वीं शताब्दी का व्यवसाय। आप कौन सी पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं। 8-10 दिन पौधे को संभालना पड़ेगा, क्योंकि बीज जमीन में जब बोते हैं, जो अंकुरित होकर बाहर निकलता है, तो जमीन के ऊपर पापड़ी आ जाती है, मतलब कठोर पपड़ी आ जाती है, तो बाहर नहीं निकल पाता। आपको बाहर निकालने में मदद करनी पड़ेगी उस, बस एक बार बाहर निकल जाए, पौधा अंकुरित हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके चारों तरफ बाढ़ भी रखनी है, पक्षियों से जानवरों से रक्षा भी रखनी है। 15-20 दिन, 90 दिन आपने इस काम को कर दिया तो दोस्तों इतना बड़ा बरकत हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ड्रीम पर फोकस रखो, ड्रीम पर फोकस रखो। क्या ड्रीम है? सब आदमी यही रिवार्ड चाहते हैं, मेरे पास बहुत बड़ा पैसा हो, चाहते सब है, लेकिन पैसा कैसा हो ये काम कोई नहीं करना चाहता। मेरे पास मर्जी का वक्त हो, टीम बनाना ही नहीं चाहता। आर्थिक सुरक्षा हो, काम करना ही नहीं चाहता। मेरी संपत्ति विरासत के रूप में दूसरे को चला जाए, यस दोस्तों। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये दोस्तों, मैं जैसे कोहिनूर सर बन गए, तो अब जब भी ये संसार से अलविदा होंगे, इनके जो वन नॉमिनी होगा, उसको ये चीज जो की तो मिलेगी। तो देखो 13 लाख लोगों की टीम, और आज है 13 लाख, तो अभी तो बंदा धरती पर बहुत लंबा पश्चिम छोड़ने वाला, और अपने सबकी दुआएं हैं वो इतने साल जिए कि लोगों को, क्योंकि कितने घरों में उनकी वजह से, यस, कितने घरों में कोहिनूर सर की वजह से, या कोहिनूर सर के माध्यम से, या कोहिनूर सर के सहयोग से, दुआओं से चूल्हा जल रहा है दोस्तों। बहुत बड़ी बात, चूल्हा जल रहा है, खाना बन रहा है, परिवार में परिवार है।
विदेश यात्राएं, प्रसिद्धि, अच्छी सेहत, सकारात्मक, ये सब के सब सपने चाहते हैं। तो इनमें से कोई भी सपना हर आदमी का कोई न कोई होता है, उसको कुरेशो, उस पर दवाई लगाओ, उसको ठीक करो, उसे वो कैसे प्राप्त करे उससे मदद करो, आपके भी और उसके भी मदद करो। तो देखो, फोकस ऑन द ड्रीम, इनमें से कोई भी ड्रीम हो तो फोकस करो। अब ड्रीम को पाने के लिए क्या करना, बस ड्रीम करना। डी का मतलब है डेडिकेट रहिए, मतलब समर्पित रहिए। आर का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं इसके सपनों को आगे बढ़ाऊंगा। ई का मतलब है एक्सरसाइज कीजिए कि उसके सपने को पूरा कैसे करें। ए का मतलब एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए कि हाँ मैं इसकी मदद करूंगा। एम का मतलब है मोटिवेट रहिए, खुद को मोटिवेट रहिए। और एस का मतलब है स्ट्रांग रहिए, कोई आए जाए, आएगा और जाएगा, आप अपना काम करना। तो ड्रीम तभी पूरा होगा। डी यानी डेडिकेट रहेंगे, आर मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ई मीन्स एक्सरसाइज करेंगे, ए मीन्स एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, ए मीन्स खुद मोटिवेट रहेंगे, और एस का मतलब स्ट्रांग रहेंगे। तभी आप खुद के सपनों को और आपकी टीम के सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो पहला देखा कि किसी का हक नहीं मारना। दूसरा, टीम तब रहेगी जब उसके सपनों में आप मदद करोगे। तीसरा, कनेक्ट देम टू द एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों सब कुछ ठीक है, छोटी सी कहानी, छोटी छोटी कहानियां बनाकर तैयार रखो कि कैसे आदमी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। तो अपलाइन, डाउनलाइन, सुपर अपलाइन, सुपर एक्टिव अपलाइन, इन सबसे कनेक्ट रखा दो। ज्वाइनिंग होते ही शाम को मीटिंग में बैठा दो। 650 वाली में जगह नहीं मिल पाती तो 750 वाली में बता दो। 750 वाली में नहीं आया तो कोहिनूर सर का बनाया हुआ वीडियो है प्लान का, भेज दो, कनेक्ट करो। और फिर जब 8-10 आईडी उसकी लग जाए तो आपके गोल्ड या प्लेटिनम अप्लायंस उसकी बात करा दो। और जो ही वो ब्रॉन्ज बन जाए, मेरी तो रिक्वेस्ट है, एक बार कोहिनूर सर से बात करा दो, एक बार बात करा दो। पता नहीं बंदे में जादू ही क्या है, एक बार बात हो जाए। मतलब मैं तो मेरी बात बता दूं, मुझे अभी आदेश मिला तो मैं बाहर वॉकिंग के लिए था, सर का आदेश आया कि सर मीटिंग लेनी है। मैंने यस सर, क्यों मना तो कर ही नहीं सकते। तो सर ने एक सेकंड में पकड़ लिया, सर स्वास्थ्य ठीक है, अब कैसे बोलूं, मैं वॉकिंग में था, बस मुझे तो मीटिंग लेनी थी, तुरंत जाना था। तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया कि आर यू गेट वेल। मैंने कहा यस सर, यस सर। लेकिन उन्होंने ये सब बोला कि आप स्वस्थ तो है ना, इसका मतलब वो इस बात को समझ गए कि अभी ये पूरे कंफर्टेबल नहीं है। जबकि मैं तो हर स्थिति में भी समझ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो कनेक्ट रखोगे तो ये चीज आप पहचान लोगे, आपको आना चाहिए, ये जादू आपको आना चाहिए कि आपकी टीम में किसको क्या प्रॉब्लम है, बातचीत करो, उसका समाधान करो। नहीं होता तो हमदर्दी दिखाओ, आधा तैयार हो जाता। तो सुबह की मीटिंग लीडरशिप में बैठा दो, कनेक्ट रखो उससे, कुछ बुक्स उपलब्ध करा दो। अरे बुक्स में सच बता रहा हूँ दोस्तों, अपनी जो ई बुक आती है ना, इसकी स्क्रीनशॉट लो और उसमें 2-4 टाइटल जोड़ करके उसकी स्क्रीनशॉट भेज दो नए आदमी को, मजा आ जाएगा। ओके, क्या करना देखो, टू गुड अदर, इट विल कम बैक इन एक्सपेक्टेड वे। आप किसी के लिए अच्छा करो, वो कई गुना लौट कर आएगा। जो मैं बोलता भी हूं कि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भला का उल्टा लाभ होता है। आप एक बार अच्छा करके तो देखिए दोस्तों, सच में अच्छा होता है। देखिए, वे टू क्रिएट पैसिव इनकम सिस्टम, कनेक्ट कर दो कि पैसिव इनकम को कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो, जियो वाले मुकेश अंबानी थे, उन्होंने अपने आप को पैसों से कनेक्ट कर दिया, तो आप देखो कितना पैसा उनके पास आ रहा। क्या समझते हैं, उनके पिताश्री पेट्रोल पंप पर काम करते थे, कितने से, उससे कई गुना तो अपने सिल्वर रोज कमा लेते हैं, इतने में काम करते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को कनेक्ट रखा एजुकेशन से, शिकार देखो आज पूरे एशिया में पहले अरबपति खरबपति। टैलेंट क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, कद छोटा था, 12वीं में फेल हो गया था, महाराष्ट्र क्रिकेट अकेडमी ने मना कर दिया, तेरा कद छोटा, तू क्रिकेट नहीं खेल सकता। बंदे ने अपने आप को कनेक्ट किया, और आप देखो गॉड ऑफ क्रिकेट। काश वो अगर अपने आप को कनेक्ट नहीं करता एजुकेशन से, अपने आप को कनेक्ट नहीं करता पॉजिटिव से, तो आज ये गॉड ऑफ क्रिकेट कहां होता। आइडिया, पेटीएम को ले लो, विजय शेखर सर थे, क्या कोरोना काल में पेटीएम ने काम किया दोस्तों, उससे